दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार, योर इंग्लिश गाइड। आपका अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर एक बार फिर स्वागत है। Dear friends, I am back again this time with a new video, and in this video I am going to tell you about the summary of the lesson number 1 of supplementary class 10th। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको उसकी हिंदी के बारे में, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एज वेल एज द एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बने रहे मेरे साथ में, मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द summary. Dear friends, the summary is about a great American scientist named Thomas Alva Edison, and the name of the lesson is The Inventor Who Kept His Promise. इस lesson का नाम है The Inventor Who Kept His Promise, Thomas Alva Edison. Students, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ about one of the most greatest scientists of the human history, थॉमस अल्वा एडिसन, जो मानवता को अंधेरे से रोशनी में लेकर के आए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। उन्होंने, ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। और अपार्ट फ्रॉम द बल्ब ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। ही वाज सो ग्रेट, ब्रिलियंट, जीनियस पर्सन। यहाँ पर उन्होंने इस चैप्टर में हम जानेंगे बचपन में जो है वो ही मेड सम सिली इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि बचपन से ही उनको एक्सपेरिमेंट करने का और सीखने का बहुत शौक था। तो जानेंगे उसके बचपन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में और बल्ब के बारे में कि किस तरह से उन्होंने बल्ब को बनाने से पहले 1200 असफलताओं का सामना किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बल्ब को फाइनली बनाने से पहले थॉमस अल्वा एडिसन 1200 बार असफल हुए थे, जिनसे हमें सीख मिलती है कि हमें, अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो एक दिन सफलता निश्चित है हमारे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक सिंपली एक स्विच ऑन करते हैं और पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। तो रोशनी जो है, रोशनी का सोर्स होता है बल्ब। आज हम बहुत सारे मॉडर्न बल्ब देखते हैं जो एलईडी है या दूसरे हैं, ट्यूबलाइट्स है, लेकिन जो बेसिकली जो बल्ब था वो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। उसके बारे में क्या आपने सोचा किसने बनाया? जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, बट बचपन में उन्होंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स और एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो बताते हैं उनके बारे में, जिन्होंने उनसे बहुत चीजें सीखी और बाद में जाकर के उन्होंने 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस की। तो बचपन की उनकी कुछ कहानियां, किस्से प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में बताते हैं। ये शुरू करते हैं कुछ एक एक करके उनके बचपन से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में और जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। सबसे पहले एक दिन की बात है, थॉमस अल्वा एडिसन अपनी क्लास में थे और जो उनकी टीचर थी वो बर्ड्स के बारे में एक स्टोरी उनको बता रही थी, अबाउट फ्लाइंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बताया कि जो है पक्षी कैसे उड़ते हैं, चिड़िया कैसे उड़ती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो क्यूरियस थे, ही वाज ए वेरी क्यूरियस बाय नेचर। तो मैम से उन्होंने पूछा, मैम कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता लाइक बर्ड्स? तो मैम ने बहुत सिंपली साधारण भाषा में जवाब दिया कि आपके जो ह्यूमंस होते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे डोंट हैव विंग्स। उनके पंख नहीं होते तो वो उड़ नहीं सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन कुछ देर सोचते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि मैम, जो पतंग होती है उनके तो पंख नहीं होते हैं, तो वो क्यों उड़ पाती है? ये सुनकर के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और मैडम को बड़ा जो एम्बेरस फील होता है, कि बड़ा अपमानजनक लगता है कि ये उसने जो है मेरा अपमान किया है। तो वो उसके पेरेंट्स को बुलाती हैं और कहते हैं कि योर सन इज नॉटी एंड स्टूपिड, सो टेक हिम अवे फ्रॉम द स्कूल। कि आपका बच्चा बहुत शरारती है और हम इसको पढ़ा नहीं सकते, आप इसको ले जाइए। बट हिज पेरेंट्स वर श्योर एंड दे न्यू दैट हिज देयर चाइल्ड वाज नॉट स्टूपिड एंड नॉटी। लेकिन उनके जो अल्वा एडिसन के जो माँ बाप थे वो जानते थे कि वो ना तो स्टूपिड है और ना ही नॉटी है। उसको घर ले आते हैं। And Thomas Edison found a great teacher in his mother. अपनी माँ के रूप में उनको जो है एक महान टीचर और शिक्षक मिला। उनकी माँ उनके सभी प्रश्नों के बड़ी शांति से जवाब देती थी। वो जानती थी कि मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है। और आखिरकार उन्होंने जो है उनको अब मार्गदर्शन से एक महान साइंटिस्ट में परिवर्तित भी किया। थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ हिज एनवायरनमेंट। अपने आसपास के वातावरण को बड़े ध्यान से देखते थे। ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स बट दे वर सिली इन नेचर। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए बट वो थोड़े से मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। वन डे ही saw a bird was eating some worms. एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया जो है वो कुछ कीड़े खा रही है, फिर उड़ जाती है। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि
चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो कीड़े खाती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो उन्होंने कुछ कीड़े इकट्ठे किए एंड ही मेड ए पल्प ऑफ इट एंड ही मिक्स इट विद वाटर एंड आस्क्ड सर्वेंट गर्ल टू ड्रिंक इट। उन्होंने क्या किया, कुछ इकट्ठे कीड़े इकट्ठे किए और उसको कूट करके पानी में मिलाकर अपनी नौकरानी को कहा कि आप इसे पियो और आप उड़ जाओगे। तो वो भी उसको बिलीव कर लेती हैं और उसको पानी को पी जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह होती है कि वो उड़ती नहीं है पर बीमार पड़ जाती है और इस बात पर उसको माँ की डांट पड़ती है कि आगे से इस तरह की हरकत ना करे। अगेन he got a chance to visit a poultry farm with his mother। एक दिन वो अपनी माँ के साथ में एक पोल्ट्री फार्म में जाता है और वहां पर देखता है कि जो मुर्गियां हैं वो अंडे से रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा ये क्या कर रही है। उन्होंने कहा बेटा दे आर हैचिंग एग्स, क्योंकि वो अंडे से रही हैं। तो उसने भी सोचा व्हाई कांट आई हैच द एग्स, भाई मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम ही ब्रॉट फुल पैकेट ऑफ एग्स एंड ही सेट ऑन दैम। उसने जो है ना वहां पर वो एक पूरा उसकी ट्रे लेकर आता है और उस पर बैठ जाता है और वो अपनी शॉर्ट्स खराब कर लेता है। इस बार फिर से अपनी तो उसको वो अपनी शॉर्ट्स खराब कर लेता है और एक बार फिर उसको अपनी माँ से डांट पड़ती है। सो दीज आर द सम ऑफ द सिली एक्सपेरिमेंट्स ही मेड इन हिज चाइल्डहुड। थॉमस अल्वा एडिसन को अपने बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे एंड हिज मदर एंड फादर बोथ एनकरेज हिम टू स्टडी मोर एंड मोर बुक्स। उनके पेरेंट्स उसको जो है बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे और उनके जो है उन्होंने ये भी कहा था उनकी मदर ने कि अगर आप एक किताब फिनिश करोगे तो आई विल गिव यू 25 सेंट्स। हर किताब पढ़ने के लिए उसको 25 सेंट्स दिए जाते थे और उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो सारी चीज़ें होंगी तो उन्होंने सोचा कि मुझे और चीज़ें किताब लानी है। तो उन्होंने काम करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपने घर में इसके लिए एक लेबोरेटरी भी स्थापित की थी जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो करते रहते थे। कुछ समय बाद एडिसन को यह महसूस हुआ ही नीडेड मोर मनी टू कैरी आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स, कि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। कुछ वो नई बुक्स पढ़ना चाहते थे बिकॉज उन्होंने जो उनके पास अवेलेबल बुक्स थी वो सारी पढ़ ली थी। वो और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, नई बुक्स पढ़ना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉब करेंगे, रेलवे में जॉब करेंगे। सो ही टॉक्ड अबाउट दिस टू हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता से उनसे बात करते हैं तो बट दे वर नॉट विलिंग, दे डिड नॉट अलाउ हिम इनिशियली। वो शुरू में उनके विचार से प्रभावित नहीं थे और वो उन्होंने अनुमति नहीं दी। बट व्हेन एडिसन gave some good reason for joining his job, they willingly allowed him to join the job। उन्होंने जब एडिसन ने उनको समझाया कि वो क्यों करना चाहते हैं तो उनके माँ बाप राजी हो गए और एडिसन ने रेलवे में जॉब ज्वाइन कर लिया एज ए न्यूज़पेपर बॉय। उन्होंने रेल में जो है न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स बेची, फ्रूट्स बेचे। तो इनसे पता चलता है उनके डिवोशन का। और जब उन्होंने ये अपना काम किया और रात में जो है सपर टाइम में यानी डिनर टाइम में बैठ करके अपने परिवार के साथ में खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को अपनी कमाई का पहले $2 दिया और उन्हें प्रॉमिस किया दैट ही विल गिव हिज मदर डेली $2। यानी उन्होंने अपने माँ से वादा किया कि मैं प्रतिदिन आपको $2 कमा कर दूंगा और आगे उन्होंने ये अपना वादा निभाया। तो यहीं से उन्होंने शुरुआत की। आगे चल के कुछ समय बाद में उन्होंने जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोलने का निर्णय किया और इस तरह से उन्होंने उस रेलवे कंपार्टमेंट में एक जहां पर वो जॉब कर रहे थे एक उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस अपनी सीक्रेटली एस्टेब्लिश कर ली और वहां पर न्यूज़पेपर वो प्रिंट करने लगे और उसकी बहुत सारी कॉपीज उन्होंने छापी और बहुत सारा पैसा कमाया और धीरे धीरे वो जो है इस तरह से अपनी जीविका चलाने लगे। लेकिन आफ्टर 5 years a tragedy, an accident changed his life altogether। एक दुर्घटना हुई और जिसने उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। जिस ट्रेन में वो काम करते थे धीरे धीरे उन्होंने चुपके से एक कंपार्टमेंट में एक लेबोरेटरी भी डेवलप कर ली थी जहाँ पर वो बहुत सारे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। वहां पर एक दिन वो काम कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक फास्फोरस जो केमिकल होता है वो जमीन पे गिर जाता है और वो आग पकड़ लेता है और वो उनके कंट्रोल से निकल जाती हैं। वो वहां पर गार्ड को बुलाते हैं, दोनों मिलकर के हालांकि उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन ये जो है वहां पर जाकर के उनके जब रेलवे को पता चलता है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है और इस प्रकार वो वहां से निकल जाते हैं और कुछ समय वो जॉबलेस रहते हैं। धीरे धीरे कुछ समय वो इधर छोटे छोटे और जॉब्स करके और जॉब्स का मतलब छोटे मोटे काम करके अपना जीवन बिताते हैं। इस तरह से
फिर कुछ समय बाद वो एक जब काम नहीं था तो अपने एक दोस्त के साथ में ठहरे हुए थे, वहां पर वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो वहां पर उनके जीवन में एक नया टर्न आया जब वो उनके जो दोस्त उनका काम करता था, वहां पर फैक्ट्री में एक नई मशीन आई थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। तो वो एक दिन सौभाग्यवश दोनों दोस्त वहां पर थे, तो वो फैक्ट्री में जब जाते हैं तो वो मशीन काम करना बंद कर देती थी। एडिशन उसको अपने मालिक अपने दोस्त के मालिक से परमिशन लेकर उसको ठीक कर देते हैं, तो उनके मालिक बड़े खुश होते हैं और वहां पर उसको जॉब दे देते हैं और इस तरह से वो फेमस हो जाते हैं वहां पर। For the next years, Thomas Alva Edison was very busy and he made some very new, interesting inventions which made him famous all over the America. आने वाले समय में उन्होंने बहुत सारी फेमस इन्वेंशन की, जिसमें एक टॉकिंग मशीन थी। टॉकिंग मशीन जिसको आज हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, यानी पहली बार ऐसी मशीन का आविष्कार किया गया जो ह्यूमन वॉइस को कॉपी कर सकती थी। इस आविष्कार के लिए ही वाज कॉल्ड टू द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जो है यूएसए का प्रेसिडेंट हाउस होता है, जहां पर प्रेसिडेंट रहते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी क्रिएट हो सकते हैं इन कमिंग एग्जाम्स, दैट व्हाट इज व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस होता है क्या है, या वेयर डिड द यूएस प्रेसिडेंट लिव, प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते थे। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और ऐसे से छोटे छोटे आंसर्स को आप याद करके बहुत सारे आसानी से जो है मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इस तरह से जब वहां पर उनको व्हाइट हाउस बुलाया गया तो वहां उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि दैट ही बिकम फेमस ऑल ओवर यूएसए। इन मार्च 1878 में उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और उन्होंने जो है ये उस समय लोग जो है ना लाइट इलेक्ट्रिक लाइन नहीं हुआ करती थी। लोग जो कैंडल्स हैं दूसरे जो साधन है डिबिया वगैरह उनसे घर में रोशनी किया करते थे। तो उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं आने वाले 2 सालों में आपको बिजली की रोशनी दूंगा। तो उस शुरुआत में सभी लोग सभी साइंटिस्ट उनके ऊपर हंसे, बिकॉज दैट वाज एब्सोल्युटली न्यू आइडिया टू देम। किसी को भी इस तरह का आवाज नहीं था। लेकिन जो है हमेशा की तरह थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना ये वादा निभाया एंड इन 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम almost 900 houses in the New York were shown by the light of electric bulb। यानी कि 1882 में पहली बार लगभग 900 घर न्यूयॉर्क में बिजली की रोशनी से रोशन हुए और इस तरह से उन्होंने अपना वादा निभाया। Edison served greatly his country during the First World War. He made more than 40 wartime inventions for his country. उन्होंने अपने देश को बहुत एक राष्ट्रभक्त की तरह सर्व किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने 40 से ज़्यादा इन्वेंशन किए जो अपने देश के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुए और इस तरह से वो बहुत फेमस हुए और सब लोग आज भी उनके आभारी हैं। और इस तरह से एक महान वैज्ञानिक ने ये अपना वादा पूरा किया। उन्होंने जो कहा था कि मैं हमेशा दुनिया को रोशनी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, इस तरह से उन्हें अपना वादा पूरा किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। My dear friends and the students, I hope you would have enjoyed this video. Thanks for watching it there till the last. बने रहिए मेरे साथ में और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं and give me thumbs up if you like the video. See you soon on my same channel with a new video. Till then, take care. God bless you.